दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे सी का उच्चारण सभी होता है, कभी होता है और एच के पहले लगने पर क व च भी होता है। यह दुनिया का सबसे सरल अंग्रेजी सीखने का तरीका है। आपके अगले 20 मिनट आपके अंग्रेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सी का उच्चारण सभी होता है, कभी होता है और एच के पहले लगने पर क व च भी होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, सी के बाद ई और आई आने पर इसका उच्चारण स होता है, जैसे CELLS सेल्स। सेल्स का अर्थ होता है कोशिकाएं। सर्टेन CERTAIN सर्टेन। सर्टेन का होता है निश्चित। सेंट CENT सेंट। सेंट का होता है मुद्रा। सीन CINE सीन। सीन का होता है दृश्य। साइट CITE साइट। साइट का होता है कहना। सीलिंग CILLING सीलिंग का होता है छत। सेस CESS सेस। सेस का होता है कर। सीज CEASE सीज। सीज का अर्थ होता है रोकना। रिसेस RECESS रिसेस का होता है विश्राम। कंसेशन CONCESSION कंसेशन। कंसेशन का अर्थ होता है छूट। CAT कैट। कैट का अर्थ है बिल्ली। CAP कैप। कैप का अर्थ है टोपी। CUT कट। कट का अर्थ है काटना। COME कम। कम का अर्थ होता है आना। CUNNING कनिंग। कनिंग का अर्थ होता है चालाक। CURTAIN कर्टेन। कर्टेन का अर्थ है पर्दा। COLLECT कलेक्ट। कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना। CAVE कैव। कैव का अर्थ है गुफा। CRIME क्राइम। क्राइम का अर्थ होता है अपराध। CLUB क्लब। क्लब का अर्थ है क्लब। CULTIVATE कल्टीवेट। कल्टीवेट का अर्थ है खेती करना। CAPTAIN कैप्टन। कैप्टन का अर्थ है कप्तान। कैच CATCH कैच। कैच का अर्थ होता है पकड़ना। क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। क्रिकेट का होता है क्रिकेट। ध्यान दें, सी के बाद AOURL आने पर इसका उच्चारण क हुआ है। चर्च CHURCH चर्च। चर्च का अर्थ होता है गिरजाघर। चेयर CHAIR चेयर। चेयर का अर्थ है कुर्सी। चीट CHEAT चीट। चीट का अर्थ होता है धोखा देना। चिटचैट CHITCHAT चिटचैट का अर्थ होता है बातचीत। चौक CHOKE चौक। चौक का अर्थ होता है धक्का देना। चाइड CHIDE चाइड। चाइड का अर्थ होता है डांटना। टीच TEACH टीच। टीच का अर्थ होता है सिखाना। चर्प CHIRP चर्प। चर्प का अर्थ होता है चहचहाना। चेज CHASE चेज। चेज का अर्थ है पीछा करना। चिक्स CHEEKS चिक्स। चिक्स का अर्थ होता है गाल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की स्पेलिंग की जिनमें कुछ अक्षर लिखे तो जाते हैं किंतु उच्चारण में लुप्त हो जाते हैं, जैसे काम CALM कॉम। काम का होता है शांत। इस स्पेलिंग में एल का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में ल लुप्त है। पाम PALM पाम। पाम का होता है हथेली। स्पेलिंग में एल का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में ल साइलेंट है।
बी को ही देखिए, डम, DUMB डम, स्पेलिंग में बी का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में ब साइलेंट है। डेट, DEBT डेट, डेट का होता है कर्ज, स्पेलिंग में बी का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में बी साइलेंट है। डब्ल्यू को देखिए, WRIST रिस्ट, रिस्ट का के को देखिए, नॉलेज, नॉलेज का होता है ज्ञान, नॉलेज में स्पेलिंग में के का उपयोग हुआ है परंतु नॉलेज के उच्चारण में के साइलेंट है। नॉक, नॉक का होता है खटखटाना, स्पेलिंग में के का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में क साइलेंट है। डी को देखिए, नॉलेज, नॉलेज का होता है ज्ञान, नॉलेज की स्पेलिंग में डी का उपयोग हुआ है परंतु नॉलेज के उच्चारण में ड साइलेंट है। लॉज, LODG लॉज, लॉज का होता है ठहरने की जगह, स्पेलिंग में डी का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण लॉज में डी साइलेंट है। पी को देखिए, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की स्पेलिंग में पी का उपयोग हुआ है परंतु साइकोलॉजी के उच्चारण में पी साइलेंट है। इस तरह अंग्रेजी में कई वर्ड्स हैं जिनमें स्पेलिंग में तो उनका उपयोग होता है परंतु उच्चारण में उन लेटर्स का उपयोग साइलेंट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी उच्चारण एक अक्षर के लिए अंग्रेजी में दो अक्षर का उपयोग होता है, जैसे सीख, सीख का मतलब चाहना, SEE के सीख, स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में सिर्फ बड़ी मात्रा का उपयोग हुआ है। डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा, जैसे स्लीप, SLEEP स्लीप, स्लीप का होता है सोना, स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है और उच्चारण में बड़ी की मात्रा। कीन, KEEN कीन, कीन का होता है तेज, स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में सिर्फ बड़ी की मात्रा। स्पीड, SPEED स्पीड, स्पीड का होता है गति, स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में बड़ी की मात्रा। KEEP कीप, कीप का होता है रखना, स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में सिर्फ बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है। डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा, जैसे मीट, MEET मीट, मीट का होता है मिलना, फीट, FEET फीट, फीट का होता है माप, नीड, NEED नीड, नीड का होता है आवश्यकता, फील, FEEL फील, फील का होता है महसूस करना। सभी स्पेलिंग में बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है परंतु सभी के उच्चारण में सिर्फ बड़ी मात्रा का उपयोग हुआ है। सीड, SEED सीड, सीड का होता है बीज, पीप, PEEP पीप, पीप का होता है झांकना, स्वीप, SWEEP स्वीप, स्वीप का होता है झाड़ू देना, शीप, SHEEP शीप, शीप का होता है भेड़। दोस्तों, आपके सामने जो स्पेलिंग है सभी में बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में सिर्फ बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है। निडल, NEEDLE निडल, निडल का अर्थ होता है सुई, SEEC, सी का अर्थ होता है देखना, चिक, CHEEK चिक, चिक का होता है गाल, ब्रीड, BREED ब्रीड, ब्रीड का होता है वृद्धि करना। वीक, WEEK वीक, वीक का सप्ताह, BEE बी का होता है मधुमक्खी, फ्री, FREE फ्री, फ्री का होता है आजाद, थ्री, THREE थ्री, थ्री का होता है तीन। दोस्तों, स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है परंतु उच्चारण में फिर से वही बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है, आप लोग ध्यान रखिए। ग्रीक, ग्रीक एक भाषा है। बीन, BEEN बीन, बीन का होता है मधुमक्खी, नी, KNEE नी, नी का होता है घुटना,
देखिए सभी की स्पेलिंग में डबल ई का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में बड़ी की मात्रा का उपयोग हुआ है। ध्यान रखिए। डबल ओ के लिए बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे बी डबल ओ के बुक, बुक का होता है किताब। शुक, एस एच डबल ओ के शुक, शुक का होता है हिलाना। लूट, एल डबल ओ टी लूट, लूट का होता है लूटना। आपके सामने जो स्पेलिंग्स हैं इनमें डबल ओ का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में बड़े ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। पी डबल ओ एल पुल, पुल का होता है सेतु। एच डबल ओ के हुक, हुक का होता है कांटा। एस एच डबल ओ के शुक, शुक का होता है निशाना लगाना। फिर से आपके सामने जो स्पेलिंग्स हैं उनमें डबल ओ का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में सिर्फ बड़े ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। रूल, आर डबल ओ एल रूल, रूल का होता है गोल डंडा। कुक, सी डबल ओ के कुक, कुक का होता है पकाना। लूम, एल डबल ओ एम लूम, लूम का होता है हस्तकरघा। टुक, टी डबल ओ के टुक, टुक का होता है लिया। जेड डबल ओ जू, जू का होता है चिड़ियाघर। लुक, एल डबल ओ के लुक, लुक का होता है देखना। वुल, डब्ल्यू डबल ओ एल वुल, वुल का होता है ऊन। फिर से आपके सामने जो स्पेलिंग में है, स्पेलिंग में डबल ओ का उपयोग हुआ है और उच्चारण में बड़े ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ध्यान रखिए। वुड, डब्ल्यू डबल ओ डी वुड, वुड का होता है लकड़ी। बम्बू, बी ए एम बी डबल ओ बम्बू, बम्बू का होता है बांस। रूम, आर डबल ओ एम रूम, रूम का होता है कमरा। रूट, आर डबल ओ टी रूट, रूट का होता है रास्ता। फिर से आपके सामने जो स्पेलिंग है, सभी स्पेलिंग में डबल ओ का उपयोग हुआ है और हिंदी में बड़ी ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। कूल, सी डबल ओ एल कूल, कूल का होता है ठंडा। कूली, सी डबल ओ एल आई ई कूली, कूली का होता है कूली। स्पून, एस पी डबल ओ एन स्पून, स्पून का होता है चम्मच। टूल, टी डबल ओ एल टूल, टूल का होता है औजार। दोस्तों जो स्पेलिंग आपके सामने है, सभी स्पेलिंग में डबल ओ का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में बड़े ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ध्यान रखिए। ब्रूम, बी आर डबल ओ एम ब्रूम, ब्रूम का होता है झाड़ू। स्टूल, एस टी डबल ओ एल स्टूल, स्टूल का होता है तिपाई। कुक्कू, सी यू सी के डबल ओ कुक्कू, कुक्कू का होता है कोयल। हुड, एच डबल ओ डी हुड, हुड का होता है अवस्था। दोस्तों देखिए आपके सामने जो स्पेलिंग है, सभी स्पेलिंग में डबल ओ का उपयोग हुआ है, परंतु सभी के हिंदी उच्चारण में सिर्फ बड़ी ऊ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ध्यान रखिए। दोस्तों स्वर ए ई आई ओ यू में ई और ओ ये ऐसे स्वर हैं जिनको अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाते समय कुछ विशेष जगहों पर डबल लिखा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अब मैं आपका परिचय कुछ ऐसे व्यंजन से कराने जा रहा हूं जो कई बार डबल लिखे जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, कई स्पेलिंग्स में मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए टिल, टी आई डबल एल टिल, टिल का होता है तक। बेली, बी ई डबल एल वाई बेली, बेली का होता है पेट। चिल, सी एच आई डबल एल चिल, चिल का होता है ठंडा। स्वेलिंग, एस डब्ल्यू ई डबल एल आई एन जी स्वेलिंग, स्वेलिंग का होता है सूजन। टिल, टी आई डबल एल टिल, टिल का होता है तक। ज्वेलरी, जे ई डब्ल्यू ई डबल एल ई आर वाई ज्वेलरी, ज्वेलरी का होता है जवाहरात। बेल, बी ई डबल एल बेल, बेल का होता है घंटी। चिली, सी एच आई डबल एल वाई चिली, चिली का होता है मिर्च। बिल, बी आई डबल एल बिल, बिल का होता है विधेयक। और कुछ एग्जाम्पल जैसे येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, येलो का होता है पीला रंग। पीलो, पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू पीलो, पीलो का होता है तकिया। आपके सामने जो स्पेलिंग है, इसमें स्पेलिंग में व्यंजन डबल एल का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में सिर्फ एक ही व्यंजन का उपयोग हुआ है। ध्यान रखिए। अब हम कुछ उच्चारण डबल टी के लेते हैं, जैसे गटर, जी ओ डबल टी ई आर गटर, गटर का होता है नाली। बैटल, बी ए डबल टी एल ई बैटल, बैटल का होता है युद्ध। पॉटर, पी ओ डबल टी ई आर पोटर, पोटर का होता है कुम्हार। अलॉटेड, ए डबल एल ओ डबल टी ई डी अलॉटेड, अलॉटेड का होता है आवंटित। दोस्तों आपके सामने जो स्पेलिंग है,
स्पेलिंग में हमने डबल टी का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में सिर्फ उस व्यंजन का उपयोग एक ही बार हुआ है। दोस्तों, अब हम पी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉपर, COPPER, कॉपर। कॉपर का होता है तांबा। टॉपर, TOPPER, टॉपर। टॉपर का होता है श्रेष्ठ। पपी, PUPPY, पपी। पपी का होता है पिल्ला। दोस्तों, जो स्पेलिंग आपके सामने है उनमें स्पेलिंग में हमने डबल पी का उपयोग किया है, परंतु उनके उच्चारण में सिर्फ एक ही बार व्यंजन प का उपयोग हुआ है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम आर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि आर को कौन कौन से स्पेलिंग में डबल लिखा जाता है, जैसे कैरॉट, CARROT, कैरॉट। कैरॉट का होता है गाजर। पैरॉट, PARROT, पैरॉट। पैरॉट का होता है तोता। करेंट, CURRENT, करेंट। करेंट का होता है बिजली। स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल का होता है गिलहरी। तो आपके सामने जो स्पेलिंग है आपको डबल आर दिखेंगे और उच्चारण में सिर्फ एक ही बार नजर आएगा। तो स्पेलिंग के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस किस तरह की समस्याएं आती हैं डबल लिखने में, या कब उनका उच्चारण सिंगल होता है। अब हम एन का उच्चारण लेते हैं कि एन को हम स्पेलिंग में कब डबल लिखते हैं और उच्चारण सिर्फ एक ही बार होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए एन्युअल, ANNUAL, एन्युअल। एन्युअल का होता है वार्षिक। तो स्पेलिंग में डबल एन का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में सिर्फ आधा न का उपयोग हुआ है, एन्युअल। अब हम जी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डेगर, DAGGER, डेगर। डेगर का होता है चाकू। इस तरह से स्पेलिंग में डबल जी का उपयोग हुआ है, परंतु उच्चारण में सिर्फ एक ही बार ग का उपयोग हुआ है। अब हम सी का उच्चारण लेते हैं कि सी को किस तरह की स्पेलिंग में डबल सी में लिखा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए टोबैको, TOBACCO, टोबैको। टोबैको का होता है तंबाकू। अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट। अकाउंट का होता है खाता। एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। एक्यूरेट का होता है सही। तो दोस्तों, जो स्पेलिंग आपके सामने है, स्पेलिंग में हम डबल सी का उपयोग कर रहे हैं, परंतु उच्चारण में सिर्फ एक ही बार का उच्चारण हो रहा है, तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, रोजाना उपयोग में आने वाले वर्ड्स, सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन एटसेट्रा के वीडियो के लिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thanks for watching this video. दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें।